मैं गोविंदा का भी एक रिसेंटली आर्टिकल पढ़ रहा था। अच्छा। तो गोविंदा जी ने बोला है कि रेकी हैज चेंज्ड माय लाइफ। बाहर एंजेलिना जोली, gwyneth पैट्रियो, सब ने ऑल ऑफ देम हैव एक्सट्रीमली said about all the right things, all the benefits about Reiki. Ray and Ki are two words that this whole thing is split into. Okay. Generally patients को पता होता है कि is it because of a energy blockage जो उनको है या फिर उनको पता ही नहीं होता। आपको घर चाहिए, नई जॉब चाहिए, आपका वीज़ा आपको एक्सटेंड कराना है, आपको वेट लॉस करनी है, शादी करनी है, पार्टनर चाहिए, whatever, there is a goal. ठीक है। Even that can be healed with Reiki. मैंने एक बारी एक Reiki सेशन किया था बहुत पहले, when my own health was not in good shape. एंड यहाँ पे क्रिस्टल रखा था, 1 घंटे तक मेरी आंखें बंद थी, आधा 1 घंटा तो था मुझे ध्यान है। एंड दे यूज अगेन जैसा आपने बताया हैंड से वो एनर्जीज को मूव कर रहे थे। तो मुझे थोड़ा बेनिफिट लगा था उसके बाद, बट दैट वाज वेरी शॉर्ट लिव्ड। Reiki as a word, it was rediscovered Okay. in 1922 by a Japanese scholar called Mikao Usui. Hello Miss Soma, how are you? Very good. Welcome to the Vedic Roots podcast. Thank you so much for having me here. आज सुबह से ही ना मैं आपसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था, फॉर वेरियस रीजंस, बिकॉज जिस टाइप का आपका एक्सपीरियंस है, जिस टाइप की आपकी एक्सपर्टीज़ है ना, मुझे लगता है कि अ लॉट ऑफ पीपल वुड बी इंटरेस्टेड टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सुनी है, कि ये सारी चीज़ें काम करती हैं, हम अलग अलग तरीक़ों से इसको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट भी करते हैं, बट कहीं ना कहीं व्हेन वी ट्राई टू नो कि इसके पीछे है क्या वजह, तो हमें वो पता ही नहीं चलती, या फिर ये काम कैसे करती है, या फिर ऑल दीज थिंग्स। तो आज मैं तो बहुत क्यूरियस हूँ, एंड आई वुड रियली वांट टू आस्क ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम यू, एंड आई थिंक व्यूअर्स वुड आल्सो लाइक टू नो एवरीथिंग अबाउट इट। Sure. I hope I am able to satiate some of your curiosity through any kind of answers that I know, at least in my experience so far. I'm sure. I'm definitely sure कि by the end of this podcast, a lot of people would definitely be able to understand what all these different things is. Sure. So I mean, before we begin, I think viewers would also like to know about you and your background. आप कहाँ से आए, and how did you get into all these things? This is something I would also like to know, and probably and definitely the viewers would also like to know. Sure. मेरा बैकग्राउंड थोड़ा डिफरेंट है प्रॉब्ली। मैं एक MBA हूँ बाय एजुकेशन। अच्छा। या एंड आई हैव एन MBA इन मार्केटिंग, स्पेशलाइज्ड इन मार्केटिंग। आई स्टार्टेड माय करियर about 20 years back from now. Wow. And I started with the corporate, like any MBA. आप एक corporate job में होते हो, तो मैंने advertising में काफ़ी साल बिताए। अच्छा। And then I moved into the media. I worked for about 16 years in the corporate. Okay. Even in the senior leadership role. And अच्छी थी ज़िंदगी, कट रही थी. It was good. But when life throws its purpose at you sometimes, and you figure out your calling, so it happens in a way that life takes a course and you find out finally why you were here in this planet. So मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ. एक personal case हुआ जब so I was working in Bombay for a very short stint in advertising, and that is when I got to know कि my mom has been detected with cancer, throat cancer. So obviously it was very difficult for me to accept something like this. And उसी टाइम पे मुझे एक बहुत बड़ी मीडिया हाउस में नौकरी मिली थी, which was in Delhi. तो मैं बॉम्बे से दिल्ली आई ही थी, एंड नई नौकरी लेके आई थी, एंड माई मॉम इज़ बेस्ड इन वेस्ट बंगाल. तो मेरे लिए तब मेरा बेटा भी तब छोटा था, एंड फॉर मी टू ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू वेस्ट बंगाल एंड बी देयर फॉर हर फॉर आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट वुड टेक, इट वाज वेरी डिफिकल्ट. तो बहुत एक अंदर से ना गिल्ट खाई जा रही थी कि मैं यहाँ से सब कुछ कर रही थी दिल्ली से, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत एक गिल्ट था कि मैं सब्सटैंशियली शायद अगर वहाँ होती तो कुछ और कर पाती उनके लिए. एंड दैट इज़ व्हेन इन माय ड्रीम्स सडनली दिस वर्ड रेकी स्टार्टेड पॉपिंग अप एवरी डे. रैंडम, कहीं रेडियो में जा रही हो, कहीं कुछ सुन रहा है, रेकी सुन रहा है, व्हाट इज़ दिस रेकी? And I started to Google, and I figured out that this is a therapy, which is a spiritual therapy. And the biggest thing I could recall at that point is that you can start healing people of anything holistically from a distance. So you don't have to travel. You can sit at your home and connect with anybody sitting anywhere in the world, or for that matter the universe, and you can heal, send healing energies. So I thought that this is something that I can do substantially better for my mom from whatever she was going through, and that is when I learned the
technique of Reiki. It was Okay. the first time I learnt it. And once I learnt it, I started practicing it on my mom. And when, especially, she would come from the chemotherapy sessions and have these reactions, the treatment would actually soothe her pain and soothe all the healing, the reactions. And it would bring her a lot more calmness, a lot better health. And slowly and gradually, in about 2 years, she was completely healed of cancer. So Wow. that made me feel very good about my decision of wanting to learn the therapy. Okay. And not just her life, I saw that there were a lot of positive changes that started happening in my life also. नौकरी में promotions मिलने लगी, अच्छी अच्छा। increments मिलने लगे. एक मैं थी बिफोर रेकी जो हर महीने हॉस्पिटल पहुंच जाती थी. नर्सेज ने तो पहचान भी लिया था कि अरे आपका बेड बुक्ड है आपके लिए. सो एक वो थी मैं, एंड इट्स बीन व्हाट 8 years नाउ. आई हैवंट हैड टू विजिट अ हॉस्पिटल, नॉट फॉर माई सेल्फ आज तक. So, that transition, I healed so many physical aspects of my health. My thyroid is gone, which is apparently a lifelong thing. I had a slip disc, which I can completely manage my life with. 99% heal हो चुका है. Of course, you have to be careful, with Right. heavy weights and stuff. But it's very much manageable. बहुत सारी चीज़ physically थी जो ठीक हुई. Emotionally, I found myself at a much better space. बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिलने लगे. एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में मैं घुसी, एंड उस टाइम पे बहुत सारी ट्रांजिशंस होने लगी लाइफ में. So when I went through that spiritual awakening process and these transitions happened, I was very intrigued with this whole energy thing then. And then I started to learn more. So Reiki was my beginning, and therefore it's very close to my heart. Okay. That was the beginning that I learned, and then I got into many forms of Reiki, many forms of energy healing, what kinds of therapies are there. And when I get into something, I like reading a lot about it and studying a lot. तो मैंने एकदम last level तक पढ़ाई की उनकी. So I can teach also now. Okay. Apart from doing therapies, तो उनके भी levels होते हैं जैसे हमारे क्लास में स्कूल में levels होते हैं. So I am a master trainer in a lot of different spiritual modalities, and that is how my journey started. But that was when I was working and doing this simultaneously. तो आई स्टार्टेड बिकमिंग वेरी फेमस कि ये कुछ करती है, अच्छा, बहुत अच्छा कुछ करती है और हमें अच्छा भी लगता है. एंड देन आवर लाइफ स्टार्ट टू चेंज. तो ड्यूरिंग द लॉकडाउन आई वाज एनीवेज कॉन्टेम्पलेटिंग क्या कर रही हूँ मैं, क्या पर्पस है मेरा. सबका एक फेज आता है. एग्जैक्टली. एंड दैट इज व्हेन लॉट ऑफ cases started happening, and lot of requests started to come where they were really willing to wanting me to start healing their lives, not just physically but बहुत सारे mental health के cases भी आने लगे. So that is when I thought it was difficult for me to handle office as well as this together. That is when you. So तब मैंने leap of faith लिया, and I started my own 100% venture into spirituality during the lockdown. So that is my story. एंड बिफोर दिस आपने रेकी या और कोई भी चीज इससे पहले प्रैक्टिस नहीं करी थी? बिल्कुल नहीं, एकदम ही नहीं. Life happened in a way कि I was probably pushed by the universe towards Reiki कि जावत्स कर ले कुछ different. So that is what my story is. So you were always a God believer? Yeah. I have always been a God believer. I have always been religious. Okay. Because of my family being religious, but I was not so much into spirituality. And I realized the difference between the two only when I got into the whole spiritual practice. Okay. That ways, yeah. Okay. तो मेरे लिए रिलीजियस चीज़ें करना, लाइक अगरबत्ती दिखाना, घंटी बजा के, शंख बजा के भगवान को पूजा करना ही स्पिरिचुअलिटी था. अच्छा. But when Before I started before that, yes. So I've always been religious, but मम्मी बोलती थी करने, इसीलिए करती थी. And yes, I did have a faith in the overall higher power. But that's that. उसके बाद कुछ नहीं था. अच्छा. हाँ. And what exactly is the difference between religion and spirituality अगर हम आज बोले तो? सबके अपने अपने वर्जन्स हैं. इन माई एक्सपीरियंस बीइंग रिलीजियस या रिलीजन को फॉलो करना, जैसे कि गुरु नानक जी हैं या जीसस हैं या हमारे राम भगवान हैं, इतने सारे जो लोग हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो एक्सपीरियंसेस किए उसके कुछ प्रिंसिपल्स उन्होंने सीखा, एंड दे हैव based those principles and given a rule book, right, based on which so many religions have been made in the world. So essentially you're following somebody's rule book. Right. Because उनकी लर्निंग, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, उन्होंने कुछ सीखा है जिंदगी में और उन्होंने हमको कुछ सिखाया कि बेटा आग में उंगली डालने से उंगली जल जाएगी.
So you're following a rule book that ways in life. So religion is that you're following a kind of rule book based on whatever belief system that you have been brought up with, mainly by your family and your surroundings. But spirituality is not at all external. It is something very internal. It is about you following your own rule book. Creating your own rules. Following your own rules. Following your own rules. And creating them. Of course, you are a creator. You are a co-creator of life, right? आपकी एक जिंदगी आपको दी गई है. आप उस जिंदगी का क्या करते हो वो आपके ऊपर है. We all have a free will to decide how we want to live our life. What terms and conditions do we set for our own lives? Spirituality helps you to bring that awareness about your own self and help you align yourself, your beliefs, your thoughts, your ideologies with the higher power. So it's very internal. Okay. Because I feel that your relationship with God or whatever we call it, universe, spirit, that's very personal. जैसे हमारे रिश्ते हमारी मम्मी के साथ अलग होंगे, हमारे पापा के साथ अलग होंगे, हमारे भाई बहनों के साथ अलग होंगे, हमारे दोस्तों के साथ अलग होंगे. Exactly. It's very similar to that. Your relationship with God versus my relationship with God is going to be very different. And it's going to be very personal. So how you create that and how you become aware of your own self, your own energies, your own thoughts, your beliefs and ideas, and how you conduct yourself in life and how you align your life with that of everything that there is around you, the higher power, the living things, the non-living things, and everything that there is around you. All of that put together is spirituality for me. So in words, if I can explain it, so it is more about connecting with the energies around you. Can we say this? Or if we are connecting to, for example, if I am worshipping Bhagwan Hanuman ji, तो उनकी एनर्जीज से मैं कैसे क्या चीज़ें सीखता हूँ, क्या एक वो एरिया है, एंड देन देयर इज एनर्जीज अराउंड यू एंड यू आर फीलिंग दोज एनर्जीज एंड यू आर कनेक्टिंग विद दोज एनर्जीज, क्या ऐसा कुछ? पार्शियली एक्चुअली कोई भी चीज़ जो कनेक्शन प्रोसेस हम बोलते हैं वो वन साइडेड होता नहीं है. इट्स अ टू वे प्रोसेस. इफ आई एम कनेक्टिंग विथ यू, यू आर ऑल्सो कनेक्टिंग विथ मी. Now, if I am connecting with this table, this is a non-living thing, but even this is energy. Everything around you, whether it is living or non-living, is energy. So if you are connecting with something, that thing is also connected to you, because there is space between us, and that space is an interactive space. Got it. So how you are able to create that connection first with yourself and then with the external world, that is something that becomes the interesting part of spirituality. Got it. And Reiki helps you to tap that? Yes, Reiki is one of the therapies, or it's one of the energies that is able to connect you with anything that there is. Okay. Reiki is a very interesting form of energy. Okay. You want to know more about it? Yeah. I mean, I'm extremely curious because आज की डेट में ना lot of celebrities have come out in the open and they are speaking about the benefits of Reiki. जी. मतलब मैं गोविंदा का भी एक recently आर्टिकल पढ़ रहा था. अच्छा. तो गोविंदा जी ने बोला है कि Reiki has changed my life. बाहर एंजेलिना जोली, ग्विनेथ पैट्रियो, सब ने all of them have extremely said about all the right things, all the benefits about Reiki. जी. But what exactly is Reiki is something जो मुझे लगता है आज थोड़ी सी clarity नहीं है. तो वो थोड़ा सा आप बताइए प्लीज. Of course. So Reiki as a word, it was rediscovered in 1922 by a Japanese scholar called Mikao Usui. Okay. But Reiki has been there because it is energy, and energy can never be created or destroyed. The form of an energy can change, right? So Reiki has been there ever since. In fact, आपको पता है या नहीं है पता नहीं, but Jesus, बुद्धा, साईं बाबा, ये सारे लोग रेकी प्रैक्टिस करते थे. अच्छा. हाँ, ये इतना एंशिएंट है. तभी जब साईं बाबा किसी को छू देते थे तो उस टाइम पे हम बोलते थे कि ये भगवान हैं, क्योंकि इन्होंने हीलिंग शक्ति है. Right. So that was the power of Reiki then. The only thing that they did not do is कि they did not pass on the knowledge of how to heal people, through the process and principles of Reiki. It was this curiosity that kind of was there with Dr. Mikao Usui. So in 1922 उन्होंने जापान में एक छोटा सा माउंटेन है, उसका नाम है माउंट कुरामा. So he went there and did a 21-day meditation to understand what is Reiki.
and how does one use it, and how can this be helpful, for everybody in the planet. So he was wanting to do that meditation, but 20 days nikal gaye, उनको कुछ awareness आया नहीं. He was beginning to get frustrated. किसवें दिन में वो लग रहा था कि चलो meditation तोड़ ही देता हूँ, कुछ होने वाला तो है नहीं. And the moment he was about to come out of the meditation is when he actually got the download. In our Reiki terms, or in our spiritual terms, in Reiki we call it the attunement. Okay. So it's like this enlightenment that came to him in the form of light. And that light kind of entered his body, and it was very powerful, so much that he couldn't understand what just happened. So in a matter of milliseconds, he just got enlightened, and he knew everything. He just was totally enlightened about this thing called Reiki. And because he is Japanese and because he did not know any other language, so he decided to call it Reiki. Okay. That is when this whole theory of Reiki was coined, and that is where it started. So he came down from the mountain, he started to practice it on his students, and he created some 22 students in the beginning. Okay. And when his students started to practice this principle, they also started teaching others, and that is how Reiki traveled from Mikao Usui to different other parts in Japan. Okay. So, the Dr. Hayashi, who was one of his students, his clinic became very famous in Japan. तो दूर से लोग उनकी क्लिनिक में ना ट्रीटमेंट के लिए आते थे. अच्छा. एंड नेचुरल थेरेपी होती थी ये चीज़, तो उनको समझ नहीं आता था कि ये क्या करते हैं, बट कुछ करते हैं, एंड पीपल स्टार्ट बिकमिंग ओके, एंड सो पीपल यूज्ड टू कम एंड गेट ट्रीटमेंट्स डन फ्रॉम हयाशी. ऐसी एक लेडी थी जो कि हवाई में रहती थी, यूएस में, बट हर ओरिजिन वाज इन जापान. सो Madam Takata, she traveled from Hawaii to Hayashi's clinic to get herself treated, and unko itna acha laga that she wanted to learn it from him. So that was the first time she took the whole theory and concept of Reiki, which was then prevalent only in the East, to the West in Hawaii. Okay. And then she started teaching Reiki from Hawaii over there, and that is how it started to spread in the whole world. So that was the overall, history, so-called, about Reiki. Madam Takata ने उस चीज़ को बहुत exclusive कर दिया. $10,000 चार्ज करती थी वो. अच्छा. सीखने के लिए. तो उस टाइम पे it was very difficult to afford, that kind of. Right, we're talking about 1930s. तो उस धीरे-धीरे उनके पास से जितने भी शिष्य हैं उन्होंने सीखा. उनमें से हिरोशी दोई थे जो डॉक्टर हयाशी के भी एक स्टूडेंट डायरेक्टली थे, हिरोशी दोई. उनसे फिर विलियम रैंड ने वेस्ट में विलियम ली रैंड ने सीखा रेकी, एंड फ्रॉम हिम बेसिकली रेकी स्टार्टेड टू बिकम वे मोर फेमस इन द वर्ल्ड, more affordable and way more famous in the world. So I have been very fortunate that I have finally managed to learn Reiki directly from William Lee Rand. Acha. All the way from the last living legend. Wow. Directly. And I learned this new form of Reiki called Holy Fire 3, which is a very evolved form of Reiki. I'll cover that in a bit. But I was fortunate that I could do that, from him. This was one of my dreams and it came true. I probably manifested it with the spiritual techniques. So Reiki, if you ask me what it is, simply spoken, Re and Ki are two words that this whole thing is split into. Okay. Now Re means that anything that the universal intelligence that is present around us. पूरे विश्व की AI जिसको कहते हैं. It's an intelligent energy which knows exactly where to flow, what to heal, whom to heal, and what is the medium it should reach out to. Re. Ki, on the other hand, is your own pran shakti. You must have seen that movie Kung Fu Panda. Right. इसमें वो chi बोलते हैं. बिल्कुल. So in Chinese it is called chi, in Japanese it is called ki, in Sanskrit it is called prana, in Hawaiian it is called ti. So ki or chi or ti or prana is something that is there in our own energy system. We are alive because of our ki. So when you are channeling the universal intelligent energy into your pran shakti, and through your pran shakti it is combining into a very powerful energy. It creates a very powerful healing energy that travels from your hands and has the power to reach to anything.
Now we say usually that हमारे हाथ से रेकी बहती है, but usually it is a combination of your intention which travels from your third eye and your hands. So it's a combination of your intention, your visualization and the action of pushing the energy into the person or the thing or the even incident, whether it is future or past, that it can reach out to. So that is what it does. Now एनर्जी बहुत फॉर्म की होती है, राइट? एनर्जी जो अच्छी एनर्जी होती है, जैसे बैटरी के दो पार्ट्स हैं, एक पॉजिटिव पार्ट है, एक नेगेटिव पार्ट है, राइट? तो पॉजिटिव पार्ट को हम लोग गेनकी कहते हैं इन जापानीज, और जो नेगेटिव एनर्जी है जिसको बहुत सारे लोग ब्लैक मैजिक, यू नो, तंत्र विद्या, राइट, ऑल दोस थिंग्स दैट वी सी, शैतान मूवी, करेक्ट, तो उसको ब्योकी कहते हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। दोनों का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। विदाउट negative energy's presence, you will never be able to acknowledge the presence of a positive energy. Balance. Very much. It's very much important. So Byoki और Genki दोनों energies present है. Reiki is a specific form of Genki. It's a specific form of positive energy which has the power to heal holistically. बहुत सारे forms of energy. It's a specific frequency which is intelligent, which is driven by or guided by universal intelligence. जो भगवान की जो इंटेलिजेंस है, उस शक्ति को आपके प्राण शक्ति के थ्रू ये बह के उस चीज़, किसी भी चीज़ को हील कर सकती है। एंड दैट्स द रीज़न इट कैन हील एनीथिंग दैट इज़ फिजिकल। अगर पेट में दर्द है, सर में दर्द है, माइग्रेन है, कैंसर है, यू नो, पार्किंसंस है, IBS है, स्लिप डिस्क है, थायराइड है, एनीथिंग दैट इज़ फिजिकल, एनीथिंग दैट इज़ इमोशनल, झगड़े हो रहे हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, you know, things like that, anything that is mental, बहुत स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ओवर चिंता है अबाउट जिंदगी में क्या होगा, all of that, anything that is spiritual, नजर लग गई, अटैक्स हुए हैं, things like that, anything that is mental, emotional, spiritual, you know, anything physical in nature, it has the power to heal things holistically. That is what is Reiki for you. Okay, मतलब इसमें अगर मैं इसको समराइज करूं तो आप मुझे बता रहे हो कि एक रेकी प्रैक्टिशनर है who knows how to absorb energy and pass it on to someone who needs that energy. Kind of like that. So a Reiki practitioner is like a channel, like a medium. Okay. Right? So we are like, I mean, everyday experience से अगर आपको example दूँ तो चार्जर जैसे हैं हम। ठीक है। चार्जर को जैसे आपने प्लग कर दिया, तो प्लग इज द सोर्स जहाँ से अनलिमिटेड एनर्जी आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, और फोन का जो एंड है वहाँ पे आपने प्लग कर दिया, विच इज द रिसीवर ऑफ द एनर्जी। आप सिर्फ चार्जर, आप खाली माध्यम हो जो इस बहुत पावरफुल एनर्जी को चैनलाइज करके जिसको जरूरत है और जिसने परमिशन दिया है इस चीज को रिसीव करने की, उस तक पहुँचा रहे हो। सो इट्स अ वेरी नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट। अगर आपको नहीं चाहिए और आपने कहा कि मुझे नहीं रिसीव करना, it will never come to you. You will never be able to receive it because it does not want to intervene or interfere in your free will, in your personal space. It's a non-invasive treatment. Got it. Yeah. Got it. So it is always received. It is never given. Okay. Yeah. तो ये generally मतलब जो लोग हैं वो किसी ना किसी पार्ट में it is imbalanced, ये कह सकते हैं, where you can give your positive energy to that person. बिल्कुल कह सकते हो। देखो, दो तरीके हैं इस चीज़ को देखने का, हीलिंग का। क्या होता है कि हमारे अंदर हीलिंग शक्ति नेचुरली प्रेजेंट होती है। आप भी कभी सोचो, कभी बचपन में गिर गए होंगे तो वो अपने आप ठीक हो जाता है, या आपने कभी रोए होंगे, आप खुद ही अपने आप को सेल्फ सूद कर रहे हैं। हमारे अंदर में एक इनेट एबिलिटी है टू हील आवर ओन सेल्व्स। द रोल ऑफ अ हीलर इज मेनली टू फैसिलिटेट योर ओन प्रोसेस ऑफ हीलिंग with an external help of energy. ठीक है, तो the whole process, आपका क्वेश्चन क्या था? Where were we coming at? So basically it is a blockage of energy in one's person, right? जिसको एक रेकी प्रैक्टिशनर उस एनर्जी को वहां तक पहुंचा पाता है। करेक्ट। एक वो तरीका है देखने का कि there is a blockage या there is a problem. Let's say you are defining something as an issue and that can be solved by putting this external energy or triggering your own healing system, right? The other way of looking at it is a goal. Like you have a goal which you want to manifest. आपको घर चाहिए, नई जॉब चाहिए, आपका वीजा आपको एक्सटेंड कराना है, आपको वेट लॉस करनी है, शादी करनी है, पार्टनर चाहिए, whatever, there is a goal that you have. Even that can be healed with Reiki.
So Okay. there are two ways: problem solution and goal manifestation. There are two ways in which you can pass on the energy and create an energy system in the receiver's body or overall energy body where the change is in a very positive way so that they can attract what they are looking for. ऑल राइट. Yeah. तो अब ये फर्स्ट की बात करते हैं पहले. जी. फर्स्ट में आप सबसे पहले व्हाट इज योर मोड ऑफ अप्रोचिंग अ पेशेंट. जैसे कोई आया, आज मैं आपके पास आया, मैं बोल रहा हूँ मुझे बहुत माइग्रेन का इश्यूज हैं. सो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू थिंक अबाउट बिफोर अप्रोचिंग दैट पेशेंट. कैसे आप आगे बढ़ते हैं? जी, सो पहले तो केस अंडरस्टैंड करती हूँ ठीक एंड है. देन व्हाट हैपेंस इज आप बहुत सारे लोग ना आजकल के ज़माने में स्पेशली आप किसी से खुल के बात नहीं कर सकते. सो पहली बात है कि इट्स वेरी कॉन्वर्सेशनल इन नेचर व्हेन द पर्सन इज एबल टू ओपन अप टू समबडी लाइक मी और अ थेरेपिस्ट. आधी हीलिंग तो वही हो जाती है क्योंकि अच्छा. उन्होंने अपनी जिंदगी के प्रॉब्लम्स आपको बताए हैं. तो समवेयर इट्स अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन. उन्होंने अपनी बॉडी से निकाले हैं, एनर्जीज As a बाहर thought, निकाली वो बाहर निकाली है. Okay. ऑटोमेटिकली वो थोड़ा सा एक रिलीफ सा हो ही जाता है. सो एक थोड़ा कॉन्वर्सेशन हम करते हैं जब भी कोई आए ताकि उनको थोड़ा कंफर्टेबल लगे. तो देयर इज अ रैपो बिल्डिंग दैट हैपेंस. यू नीड टू ट्रस्ट राइट somebody, right? तो हम लोग कॉन्वर्सेशंस करते हैं, समझते हैं. ठीक है. उसके बाद आई टेक देम थ्रू व्हाट टू एक्सपेक्ट ड्यूरिंग द होल सेशन. सो यूजुअली व्हाट हैपेंस इज कि स्टार्टिंग में नाउ फॉर्चुनेटली आई हैव ट्रेन्ड माई सेल्फ इन अ वे दैट आई कॉल माई सेल्फ clairvoyant, which basically means that my eyes have been trained in a way and it is also a natural gift that I can see energies. Wow. बहुत सारे लोग इस एनर्जी को रिसीव करते हैं in the form of hearing them. Some people feel them. Some people can sense them. Some people know it through intuition like telepathy. I can see. Okay. इसके बहुत सारे तरीके होते हैं. Somebody who can see is called clairvoyant. Somebody who can hear energy is called clairaudient. Wow. बहुत सारे तरीके हैं. Somebody who can sense it or feel it is called clairsentient. Somebody who knows, just intuition से पता चल जाता है कि ये होने वाला है या है, उनको क्लियर कॉग्निसेंट बोलते हैं. तो ऐसे बहुत सारे रिसेप्शन सेंटर्स हैं हमारे बॉडी में ही. जैसे हमारे सेंसेस होते हैं, ये सारे रिसेप्शन सेंटर्स हैं जिनके थ्रू आप एनर्जी को रिसीव और परसीव कर सकते हो. 100%. आई कैन सी. तो अब मैं आपका एनर्जी देख के आपको बता सकती हूँ कि आपके एनर्जी या आपके ऑरा में या आपके पूरे एनर्जी सिस्टम में, मुझे आपका चक्रास दिख रहा है, आपका ऑरा दिख रहा है, आपके बड़े सारे एनर्जी सिस्टम्स दिख रहे हैं. तो यहाँ मुझे लग रहा है कि आपको ज़रूरत है हीलिंग की. सो द मोमेंट आई से दैट दे कनेक्ट टू इट, दे रेजोनेट विद इट कि हाँ, इस एरिया ऑफ लाइफ में मुझे प्रॉब्लम सच में है. नाउ if at all you don't know वो क्या करना है, there are a lot of ways in which we can scan and figure out where is the blockage lying in your entire energy system. मतलब through a proper report diagnosis type कुछ? Diagnosis हम नहीं करते हैं because Reiki is not a diagnostic tool as such. Right. It is mainly a healing therapy. तो हम लोग diagnosis नहीं करते, हम doctors नहीं हैं. हाँ, नहीं, that is okay. But there are instruments. Yes, there are. If you want to use instruments, you can use instruments. There are definitely instruments like there are aura scanners. आजकल तो बहुत कुछ निकल गया है. There are aura scanners. There are these L-shaped copper rods जिससे आप एनर्जी का फील्ड पता कर सकते हो. पेंडुलम से आप पता कर सकते हो. लेकिन रेकी प्रैक्टिशनर्स के पास उनके पास उनका रामबाण है, which is the hands. So there is this process called Bjorsen scanning, which I have learnt from William sir. जो कि आपके हैंड से ही पता चल जाएगा कि एनर्जी में कहाँ ज़रूरत है. सो वी डोंट लाइक डायग्नोस कि कहाँ है, बट सिंपली व्हाट हैपेंस इज, लेट्स से द पेशेंट इज लाइंग ऑन द थेरेपी बेड. मैं सिंपली इंटेंशन सेट करती हूँ, रेकी को चैनल करती हूँ अपने हाथों से, एंड आफ्टर दैट आई यूज़ माई लेफ्ट हैंड बिकॉज दिस इज़ द रिसीविंग हैंड, बिकॉज दिस इज़ द नॉन डोमिनेंट हैंड. तो हम सारे का जो नॉन डोमिनेंट हैंड होता है वो रिसीविंग हैंड होता है. ठीक है. सो लेफ्ट हैंड से आई गो थ्रू अ बॉडी एनर्जी स्कैन. इफ आई एम नॉट सीइंग इट, इफ आई एम नॉट यूजिंग माई आईज, देन आई यूज माई हैंड एज अ स्कैनिंग. सो लेट्स से मैं उनकी बॉडी एनर्जी बॉडी स्कैन कर रही हूँ और मुझे लग रहा है कि उनके थ्रोट एरिया में थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ा सा ब्लॉकेजेस हैं. ठीक है. या एनर्जी कंप्लीटली यहाँ पे ओवर एक्टिव है, ज़्यादा फील हो रही है मेरे को यहाँ पे. सो दैट इज वेयर आई विल पास रेकी. ऑलराइट. एंड सिंपली हाथों को ऐसे पुश करूंगी टुवर्ड्स the place which needs the healing. Right. और वहाँ पे even if I don't touch, the person will be feeling the energy. उनको गर्मी लगेगी या the person will be feeling cold or
or tingling or something, and they will be able to tell me very clearly कि मुझे यहाँ पे कुछ feel हो रहा है, जबकि मैं उनको touch भी नहीं कर रही हूँ. Okay. So that is how I do it. So I will figure out where the blockages are, and wherever the body needs healing, whether it is the energy body, the physical body, the mental body, the emotional body, or the spiritual body, I will be the energies will be received by that part of the body that needs the healing more. So at that point in time, I completely surrender myself. I surrender my ego. I don't know who I am. I surrender my name, my identity, my everything. And I am just one with God. And my hands just become the healing hands then. And I am just passing on the healing energies to the person who's willing to receive it. So automatically, जहाँ जहाँ मुझे intuitively calling आती है कि यहाँ ज़रूरत है, मैं वहाँ फिर healing करती हूँ उनकी. Wow. Most of the times it's meditative, so I will first take them through a meditative process to make them feel calm, centered. Because relaxed अब रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे से receive कर पाएंगे इसको. So first उनको relax करा के लिटाते हैं, and then I go through the whole process of doing the whole healing. All right. Yeah. All right. मुझे तो लग रहा है ये वो made for all these things. ये तो आपने yes. बहुत सारी चीज़ें इतनी देर में ही बता दी, अभी तो बहुत छोटी सी conversation शुरू हुई है. जी. मैंने खुद विपासना कर रखा है. Oh. And I have, you know, विपासना में जब आप 10 दिन रहते हो ना, तो 5th या 6th डे आपको पूरी बॉडी में एक अच्छी सी एक एनर्जीज फील होनी शुरू हो जाती हैं. सो इज इट द सेम? बिकॉज आपने जैसे बताया कि यू कैन गैदर ऑल द एनर्जीज एट यू नो योर हैंड्स, योर पाम्स. तो वो चीज़ विपासना में भी आई हैव फेल्ट कि इफ़ आई वांट देन आई कैन गैदर ऑल माई एनर्जीज, द मैक्सिमम एनर्जीज इन दिस हैंड और दिस हैंड. तो वो चीज़ मेरे लिए भी पॉसिबल होती है विपासना करने से. तो ऑल दीज थिंग्स, और वो फुल बॉडी पे भी एक तरह से वो आपकी फोकस करती है, बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर लेग्स एंड देन दैट एनर्जी ट्रैवल्स टू योर हेड. तो ऑल दीज थिंग्स आर एनर्जीज, तो एनर्जीज हैं. तो रेकी में या फिर विपासना में या फिर इन सब में कुछ और फर्क है? जी बिल्कुल है. कैसे? रेकी कैन बी एक्टिवेटेड इन योर बॉडी. वो आपके पास डोमिनेंट रहती है क्योंकि आपकी प्राण शक्ति के थ्रू इट फ्लोज. बट इट कैन बी एक्टिवेटेड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड अट्यूनमेंट, जो कि सिर्फ रेकी की जो ग्रैंड मास्टर है या मास्टर टीचर हैं, सिर्फ वही आपको पास ऑन कर सकते हैं. Okay. So Reiki, आपके हाथ में what you have experienced is energy. Right. That may or may not have the powers of healing. Okay. That may or may not resonate with the frequency of Reiki. Reiki is a specific frequency. Like I was telling you in the when we were talking before this, that it's like a radio station. Radio होती है, जैसे energy होती है. Radio के different stations हैं जिनके अलग-अलग frequencies हैं. So a 91.1 will be different from a 98.3 or a 94.3, but necessarily they do not mean that they are the same things. So Reiki can be passed on from a master to a student through a process called attunement, which activates the energy centers of your body to specifically channel the frequency of Reiki. All right. Only then you will, if you have gone through an attunement process of Reiki, is only when you will become a Reiki practitioner. All right. Reiki में भी बहुत सारे forms हैं. जो मिकाओ उसुई ने सिखाया था, वो उसुई रेकी है. अच्छा. जो मैंने विलियम सर से सीखा है, that is holy fire Reiki, which is a very evolved and advanced version of Reiki, which is way more powerful form of Reiki, जो कि आज के ज़माने के new age problems को deal करने की क्षमता रखती है. अच्छा. In 100 years back, we did not have Wi-Fi radiations. Right. Neither did we have this kind of an ozone exposure, like sun ray exposure. Neither did we have this kind of a complicated lifestyle where we have lifestyle-oriented diseases like so much of stress and anxiety prevalent everywhere. So the energy of holy fire has the power to deal with new age problems, and it's a lot more advanced and quicker version of healing. So that is also one form of healing. So even an Usui Reiki practitioner might not be a holy fire Reiki practitioner if that person has not been attuned to the Reiki energies. It is that specific. All right. So, for example, for your Vipassana, what you would have experienced is the surge of your Pran Shakti, which would have combined with the universal Shakti to definitely form some kind of a powerful energy. Your awareness can be guided, and you can figure out what you can do with that energy using your intuitive skills, but it is not Reiki. All right. मुझे एक और चीज़ वहाँ पर जो हमें बताते हैं
कि everything is there in your subconscious. Yeah. And when you scan your body in Vipassana, then आपके subconscious impressions जो होते हैं वो धीरे धीरे निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, and then they go out and that's how you heal. तो ये भी एक तरह का उनका कहना होता है कि एक तरह का एनर्जी ब्लॉकेज है. सो ये रेकी में व्हाट वी आर एक्चुअली हीलिंग अ पेशेंट इज देयर एनर्जी ब्लॉकेज, या फिर उसके सबकॉन्शियस में कुछ ब्लॉकेजेस हैं, क्योंकि माइंड एंड बॉडी आर ऑल्सो रिलेटेड, इंटरकनेक्टेड. तो ये ब्लॉकेजेस ही हैं एक दूसरे से. मतलब आप अगर मैं फिजिकली किसी को ठीक करता हूँ तो वो मेंटली भी ठीक हो जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो हम किसी एरिया ऑफ जब हम रेकी को प्रैक्टिस करते हैं तो हम उस एरिया को हील करने की बात करते हैं, राइट? ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है. इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप एक स्पेसिफिक एरिया को हील कर रहे हो. Okay. रेकी इज़ वेरी होलिस्टिक इन नेचर. All लेट right. मी गिव यू एन एग्जांपल. लाइक आप एनर्जी ब्लॉकेजेस की बात कर रहे हो. सो व्हेन वी आर किड्स, व्हेन वी आर बेबीज, वी आर बोर्न हैप्पी. मोस्ट ऑफ द Right. बेबीज आर बोर्न हैप्पी. किसी के मजाल है कि उसका डायपर अगर बाय चांस भर गया, बिल्कुल. वो किसी के मजाल है कि वो नहीं चेंज करे, इतना रो रो के वो खड़ा कर देगा कि पूरी बिल्कुल. दुनिया इकट्ठा हो जाएगी Right. उनको अटेंड करने के लिए. Right. So basically it's a happy soul, it's a very complete soul in itself. But as the baby grows, बेटा ये मत करो ये हो जाएगा, बेटा वो मत करो वो हो जाएगा. What happens is it's picking up everything else from its society. So its authentic self that it was when it was a baby is converting into a social self, Okay. a cultural self, right? And naturally we pick up a lot of belief systems from our society. Essentially the immediate belief system we pick up from is our parents, and then the teachers and the friends and people from our society, and then we become a socially trained self. Okay. Correct? Now in the process what happens is somewhere we do try and lose our authentic self in a lot of ways. In the areas that we compromise on, which we are not openly expressing, but we are kind of holding ourselves back, we are creating subconscious level blockages. Okay. Let's say I don't like kaddu and my mom is giving me kaddu to eat, and somehow I'm being forced to eat that. I know that it's not probably good for my body, but I'm still being forced to eat it. Somewhere it will create some kind of an allergy blockage at a subconscious mind. I'm giving you a very small example. Right. Or I really want to paint and sing and dance and express my creativity, but I'm asked to do scientific experiments inside a room. I am an outgoing person who loves nature and wants to go out, but I am confined inside a room. Somewhere because I'm choosing to do that and accept what I'm being told to do, I'm creating an energy blockage. Now that will start to expand in my body if I don't express it out. Okay. That blockage will start to expand in my body if I don't express it out or if I don't do anything about it. And slowly, I will see that the blockage is in my throat chakra. Why? Because I have not expressed it out, and so the creation of blockage will happen in my throat chakra. Eventually, when I gather too much of that energy over there, I will grow up to have physical level diseases like a tonsil or something related to throat. If I would have accumulated too much problems in my throat, I can end up with a throat cancer. Okay. Things like that. So totally depends on how much of the social self are you allowing, how much of the authentic self are you allowing. So when you are treating, to answer your question, a specific blockage, what you are doing is you are clearing out the either accumulated energy or overactive energy in different areas of your life at a holistic level, and you are pushing in positive energy so that the body comes back to its authentic self, to its original self. All right. That is all. That's why I was saying in the beginning that you have the power to heal yourself. So when you are back to your original self, that is when you operate the world from your original lenses and not from somebody else's viewpoints. So that is what healing does to you. थोड़े से आप अपने पेशेंट के एक्सपीरियंस बताइए ना कि किस टाइप के पेशेंट्स आपके पास आए हैं या किस टाइप के लोग आए हैं. पेशेंट्स इज अगेन आई नो पेशेंट्स तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं. मेरे पास जो लोग आते हैं, जो इंसान आते हैं, कभी कभी एनिमल्स की भी मैंने की है. अच्छा. या वीज़ास को भी प्रोसेस करवाया है. फिजिकल केसेस बताती हूँ. समबडी हैड कम विद अ वेरी सिवियर केस ऑफ एंजाइटी, with insomnia and anxiety, and was not really able to sleep without pills. It took me about 4 sessions, 4 weekly sessions for me to completely get the person rid of any kind of pills.
Not just All that, right. the person was able to really feel a lot more energetic and positive in life and see a huge difference from when he had come to when he had been healed. Truly, he was more energetic, more vibrant, went back to the same atmosphere of, you know, working with the same kind of people and everything, but it started to affect that person less than what it was before the Okay. treatments. So this is one kind of a case. I had got a IBS case, irritable bowel syndrome Yeah. case. It took me about 8 to 9 sessions to completely heal Weekly that. sessions. Weekly sessions to Okay. completely heal that. I am currently dealing with a cancer case. I am currently dealing with a migraine case, physical cases. So yes, there are these kind of physical cases, and also I get things like, you know, relationship Issues. problems, especially between husband and wife, and you know, women tend to take a lot on themselves these days. So they don't really express their true desires. उनकी ज़िंदगी बच्चा पति और अगर working है तो job में ही निकल जाती है. They hardly, you know, spend time with themselves. So I have come to see that they're too much. They are so much of givers. So there is of course a lot of energy blockage that happens in women, and they take a lot on themselves. उसकी वजह से उनका खुद का relationship बहुत बिगड़ जाती है with their own self, and naturally that trickles down to the family life. अगर आप खुद irritated होते हो सारा टाइम, तो वो नेचुरली आपके बच्चों में दिखेगा, या बच्चों के ऊपर चिल्ला दोगे या पति के ऊपर चिल्ला दोगे, तो वो होती हैं. सो मोस्ट ऑफ द केसेस आई डू गेट इज अबाउट रिलेशनशिप्स एंड यू नो द लैक ऑफ सेल्फ लव इन वुमेन. ये मैं ज़रूर ट्रीट करती हूँ, और ये मैं बहुत, मतलब इसको बहुत एम्फेसिस देती हूँ, क्योंकि यू नीड टू लव योर सेल्फ फर्स्ट. यू नो, आप हो तो सब कुछ है. So these are some of the cases I deal with. एक का, 2 लोगों का स्पेसिफिकली मैंने वीज़ाज लगवाई हैं. There was a lady who was stuck in India during the lockdown. Husband was stuck in US, and because कुछ तो एक overstay का process हो गया था, तो US से she had to come back to India, and they were not willing to give her the visa back to the US, and she was stuck here for more than 8 months, and newly wedded couple थे. So बहुत मुश्किल था उसके लिए. So I did about 3 or 4 sessions on her, and in the next month or the next, I think, she finally got her US visa. So that is one thing. एक न्यूजीलैंड का वीज़ा ऐसा था, she was in New Zealand, but उनका वीज़ा expire हो रहा था, and she did not want to come back, and she wanted to get the visa extended over there itself. So with her also I worked for like 3 to 4 sessions, Okay. and it got extended. Got it. Yeah. So can we say कि आपने ये जो करा, you have helped them manifest what they were looking for through their, you know, Yes. through directing their energies. Yes, yes. What I'm doing is essentially bringing about a change in their energy systems. Got it. हमारी एनर्जी हमेशा वाइब्रेट करती है, कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट करती है विद आवर आसपास के एनर्जी सिस्टम्स. तो द मोमेंट यू आर इन अ पर्टिकुलर वाइब्रेशन, यू विल स्टार्ट टू अट्रैक्ट दैट सिमिलर काइंड ऑफ वाइब्रेशन, बिकॉज यू आर अ वॉकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट. Yeah. And if the vibration is low, then obviously you will be attracting lower, you know, this law of attraction. Yeah. You will be attracting that kind of frequency. But the moment you raise your vibrations, you will resonate with the higher vibration thing, and you will start to attract higher vibrational activities for yourself. So it's all about bringing up that change and bringing up that positive vibrations, Got it. so that you got it. attract these things in life. Yeah. They, you know, they say that your vibe attracts your Of tribe. course. Yes, yes. Very well said. Yes. जनरली पेशेंट्स को पता होता है कि इज इट बिकॉज ऑफ एनर्जी ब्लॉकेज जो उनको है, या फिर उनको पता ही नहीं होता? नहीं, these are usually people who want to, you know, heal things naturally. They don't want to really rely on medicines. Okay. Or if the medicine is on, they want to additionally work on an alternate way to naturally cure themselves. So Okay. उनको ये पता है कि हमें नेचुरली ठीक होना है, या उनको ये पता है कि इस चीज़ का मेडिकल कोई शायद नहीं है ट्रीटमेंट है. हाँ, नहीं है. मेडिकल ट्रीटमेंट शायद नहीं है, तो उनको नेचुरली ठीक होना है, तो दैट इज़ हाउ दे कम. एंड ऑफ कोर्स देन दे गो थ्रू अ प्रॉपर ब्रीफिंग प्रोसेस, एंड दे हैव टू बी एजुकेटेड अबाउट दिस. एंड फिर जब वो कन्विंस्ड होते हैं, दैट इज़ व्हेन दे वांट टू गेट द थेरेपीज डन. एंड आर दे इंक्लाइंड, एज इन आर दे स्पिरिचुअली इंक्लाइंड? Yes. ज्यादातर जो लोग आप मिलते हो, या ये मैंने देखा है. कंप्लीट नॉन बिलीवर्स विल एनीवेज नेवर अट्रैक्ट समथिंग लाइक दिस, क्योंकि उनका वाइब्रेशन वो लेवल का होगा ही नहीं, उतना एलिवेटेड होगा ही नहीं कि वो अट्रैक्ट करे हायर फ्रीक्वेंसी थिंग्स. मैंने एक बार एक रीकी सेशन किया था,
बहुत पहले, व्हेन माय ओन हेल्थ वाज नॉट इन गुड शेप, तो उन्होंने एक सेशन ही किया था, उन्होंने मेरे सर पे यहाँ पे क्रिस्टल रखा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और आई वॉज लाइंग डाउन ऑन अ थिन शीट ऑफ आई थिंक कुछ एक योगा मैट टाइप था, आई डोंट रिकॉल एग्जैक्टली, एंड यहाँ पे क्रिस्टल रखा था, 1 घंटे तक मेरी आंखें बंद थी, आधा 1 घंटा तो था मुझे ध्यान है, एंड दे यूज अगेन जो जैसे आपने बताया हैंड से वो एनर्जीज को मूव कर रहे थे, तो मुझे थोड़ा बेनिफिट लगा था उसके बाद, बट दैट वाज वेरी शॉर्ट लिव्ड। तो ये चीज आगे तक कैसे, फिर मैं इनकॉर्पोरेट तो कर नहीं पाया वो चीज, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे पास क्रिस्टल्स भी नहीं थे वो जी। तो हाउ डज इट गो, एज इन ये कैसे रहता है प्रोसेस? एंड या इट्स अ लॉट लाइक यू नो, इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है इफ यू आस्क, कि एकदम आप एक बार गए, जैसे बुखार भी होता है, तो ऐसा तो नहीं है कि आपको लाइफ में एक बार बुखार हुआ तो फिर वो जिंदगी में कभी नहीं होगा। आई कुडंट गो, वो तो या सो थोड़ा बहुत रिपीट सेशंस आपको लेनी पड़ती है टिल द टाइम यू फील बेटर। The whole point of doing you know, these kind of therapies and repeated sessions for these is to help your body pick up the vibrational state through the process of repeat energy pushing, right? जब आपका vibrational state आपके authentic vibration तक आ जाती है, उसके बाद it is up to you. जैसे आप पंछी है, पंछी ने मम्मी है, उसको पंछी ने उड़ाना सिखा दिया, उसके बाद तो पंछी के ऊपर है ना वो कैसे उड़े और क्या करे अपनी जिंदगी का। उसके बाद अगर आपने फिर से पार्डन माय लैंग्वेज गंद पाल लिया है दुनिया से, ये भी सीख लिया, वो भी कर लिया, फिर अपने आप को कारपेट बना के you know, you let the whole world walk all over you, you will have created energy blockages again, and therefore you will obviously need to go to a therapist again and again. Totally depends on how you are able to practice on a regular basis the maintenance of staying at a higher vibration. There are a lot of practices that, you know, we give as a after session remedy or an after session consultation, like the kind of meditations or maybe certain mudras or certain affirmations or certain practices that we give. You will need to work on yourself. Working or living is work on yourself, right? It's a constant work. अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे तो obviously फिर से energy blockage होगी, तो बीच बीच में सर्विसिंग कराने आ जाना। ये प्रोसेस आपका जनरली, जैसे मैं देखता हूँ कि एक रेकी प्रैक्टिशनर पे अगर मैं गया, उसके बाद मैं इसको घर पे इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ? नहीं, रेकी आप घर पे नहीं कर सकते, आपको सीखना पड़ेगा उसके लिए। मुझे सीखना पड़ेगा, एंड देन if I learn it from someone, then I can incorporate it on myself also, and also help someone else. बिल्कुल, absolutely. तभी तो मैं encourage करती हूँ कि please learn it, because if you're learning it, you're doing good to the world. Got it. You're contributing to the planet. Right. एक मैं वही जिनके पास गया था, she also explained me about chakras. तो उन्होंने बोला था कि there are 7 chakras और हम उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो क्या फिलॉसफी है रेकी की, मुझे थोड़ा सा वो भी बताइए प्लीज। ओके, चक्रास एंड रेकी हैव नथिंग टू डू विद ईच अदर। अच्छा, नहीं है क्या? क्योंकि उन्होंने जब हेड पे वो रखा था क्रिस्टल, तो उन्होंने वही थर्ड आई चक्रा पे रखा था शायद, हाँ, थर्ड आई चक्रा पे रखा था। बिल्कुल। या मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, चक्रास सिर्फ 7 नहीं होते, चक्रास बहुत सारे होते हैं हमारी बॉडी में। देयर आर मोर देन 108 चक्रास इन आवर बॉडी, और पाम, दिस इज आल्सो अ चक्रा। देयर आर लॉट ऑफ चक्रास दैट आर देयर इन द बॉडी, बट हम लोग मेनली 7 चक्रास इसीलिए उसको इम्पोर्टेंस देते हैं बिकॉज दीज 7 चक्रास आर लाइक जंक्शन स्टेशंस ऑफ योर बॉडी। Okay. Because if you start to heal any of the 7 chakras, anything connected in your life, whether it's physical or emotional or mental or spiritual, the chakras govern all the aspects of your body, whether it is physical body, emotional, mental or spiritual, with that chakra. So why I said that Reiki and chakras are not connected is that chakra is a separate energy system. Of your body. Your body has a lot of energy systems. It's a complicated machine, literally. Right. You know, it has the chakras, it has the aura, it has something called the meridians. There is a lady called Donna Eden. You can Google up about her, kabhi. You know that this lady, she can see 9 such energy systems of our body. And she has given them names also. There's something called basic grids, a lot of other different energy systems. So chakras इसलिए important है because chakras kind of governs or impacts all the energy systems of your body.
तो अगर आपके ऑरा में प्रॉब्लम है, मैं सिर्फ ऑरिक रिपेयर नहीं करूंगी, अगर मैंने चक्रास ठीक कर दिए, हो सकता है ऑरा पे भी इम्पैक्ट आ जाए, बाकी सारे एनर्जी सिस्टम्स पे भी इम्पैक्ट आ जाए, आपकी फिजिकल बॉडी पे भी इम्पैक्ट आ जाए. Alright. That's the reason when you're passing Reiki to just your chakras also, even then your entire body holistically starts to get healed. Got it. That is the connection. Now, root chakra or any other chakras, they are very specific in nature, जिनका specific काम होता है. ठीक है. तो रूट चक्र का स्पेसिफिक काम है, उसके ऊपर वाला चक्र का स्पेसिफिक काम है, उसके ऊपर वाले का स्पेसिफिक काम है. सो एक रेकी सेशन में हम सिर्फ एक चक्र को हील नहीं करते, सारे चक्रास को और आपको ओवरऑल होलिस्टिकली हम पूरी बॉडी को हील करते हैं, एंड नॉट जस्ट फिजिकल बॉडी. लाइक आई सेड, देयर इज एन एनर्जी बॉडी, पूरी एनर्जी बॉडी को हील करते हैं ताकि एक होलिस्टिक हीलिंग एक्सपीरियंस मिले आपको. ओके. एंड हाउ डज द सेशन गो लाइक? आप मुझे वो बताइए थोड़ा सा. मतलब इफ अ पेशेंट कम्स, what is your typical treatment, passing on the knowledge about Reiki and going ahead with Reiki? How does it go with you? See, I combine a lot of different therapies, not just Reiki, because I feel that when I'm surrendering myself, I get a calling or I am guided to do different kind of therapies. By God's grace, I have learned a lot of different therapies. I've learned crystal therapy. Since you were mentioning crystals, I keep wearing them also. Okay. They are very beautiful natural pieces of earth which we are wearing, and they have very high positive vibrations which can change your energy field instantly. अब मैं यहाँ हूँ, बट अगर आप कभी वैसे आओ तो आपको मैं दिखाऊंगी with just put one crystal onto your body and I will show you physically how your energy system is instantly changing just by placing one crystal in your body. इंस्टेंटली चेंज होती है. तो क्रिस्टल्स को मैं कंबाइन करती हूँ, एंजलिक थेरेपी में कंबाइन करती हूँ, रेकी कंबाइन करती हूँ, जो भी उस टाइम पे मुझे गाइडेंस मिलती है. अच्छा. आफ्टर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद द पर्सन, फिर मैं उनको लिटाती हूँ. आई टेक देम थ्रू अ मेडिटेशन ताकि वो रिलैक्स एंड काम रहें, सेंटर्ड रहें, एंड देन आई कंबाइन डिफरेंट काइंड्स ऑफ थेरेपीज ऑन देम, जो भी मुझे उस टाइम पे गाइडेंस आती है, ताकि उनकी एनर्जी सिस्टम में जहाँ जहाँ भी जो भी इश्यूज हैं वो एकदम जड़ से निकले, रूट कॉज से निकले. सो दैट इज़ व्हाट आई डू, एंड इन माय सेशंस द क्लाइंट इज़ वर्किंग विथ मी. तो इन द मेडिटेशन ऑल्सो इट्स अ फंक्शनल मेडिटेशन. तो वहाँ पे वो खुद भी एक एक्सरसाइज करते हैं जहाँ पे वो आइडेंटिफाई करते हैं क्या प्रॉब्लम्स है और वो कैसे दिखता है एनर्जेटिकली. तो उनको खुद को बहुत सारी विजन्स आती हैं, खुद को बहुत सारी चीज़ें आती है, उससे खुद को भी कॉन्फिडेंस होता है कि या आई कैन ऑल्सो हील माई ओन सेल्फ. अच्छा. या तो जब वो खुद जब एनर्जी महसूस करते हैं या विजुअलाइज करते हैं एंड उसको निकालने में मेरे साथ करते हैं वो चीज़, तो दे आर ऑल्सो इक्वली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग. सो दे आर ऑल्सो एबल टू टेक चार्ज इन द होल हीलिंग प्रोसेस, और फिर उनको बहुत अच्छा लगता है. सो जनरली आफ्टर दे कम आई डू अ कंसल्टेशन and then I make them lie down, take them through a meditation and then combine the different therapies on them. Usually एक घंटा लग जाता है, कभी कभार 1.5 घंटा लग जाता है to complete the entire therapy on their body. कभी फ्रंट फेस करके लेटते हैं, कभी उल्टा करके लेटते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कैसा चल रहा है सेशन उस हिसाब से. एंड देन वंस इट इज़ कंप्लीट देन आई वेक देम अप एंड देन गिव देम अ पोस्ट सेशन कि अभी आपको ये कर सकते हो एज अ प्रैक्टिस, ताकि वो सेल्फ हीलिंग कर सके. वो प्रैक्टिसेस में देती हूँ उनको फिर. अच्छा. या ऑल राइट. और ये कितने टाइम आप जनरली कितने टाइम चलती हैं चीज़ें? सी वन सेशन लास्ट्स फॉर एवरेज एन आवर, कभी कभी 1.5 hours होता है, इतना चलता है. एंड लाइक यूजुअली आई रिकमेंड प्रोग्राम्स फॉर पीपल. सो व्हेन यू आर कमिंग फॉर वन सेशन यू गो फॉर अ सीरीज ऑफ सेशंस, ताकि रिपीट जब एनर्जी आपकी बॉडी में काम कर रही है तो वाइब्रेशंस तभी फायदा आपको दिखेगा. वन सेशन इज लाइक अ ट्रेलर. मैंने मूवी तो देखी नहीं है पूरी, ट्रेलर में चलो एक आइडिया मिल गया, आइडिया बढ़ गया. इट्स अ लॉट लाइक दैट. But when you do repeat sessions is when you see the actual difference in your life also, in your body also. खुद को अच्छा लगेगा, calmness लगेगी. Plus after session, let's say weekly आप आ रहे हो once to meet me in person or to do a distance healing session. Week में मैं आपको exercises देती हूँ and then I keep track कि week 1 में हमने ये किया था, इसका क्या फ़ायदा हुआ. अच्छा. week 2 में हमने ये किया, उसका क्या फ़ायदा हुआ, so that you are also part of the healing journey and you are also being able to see कि कितना evolve हो रहे हो आप खुद ही. और डिस्टेंट कैसे काम करता है? डिस्टेंट स्पेसिफिकली अगर डिस्टेंट हीलिंग की बात करें तो या सो डिस्टेंस हीलिंग में एक स्पेसिफिक सिंबल आता है रेकी में, जिसके साथ आप किसी भी चीज़ के साथ कनेक्ट कर सकते हो, वेदर इट इज़ अ पर्सन, एन एनिमल, अ ट्री, अ नॉन लिविंग थिंग, एन इंसिडेंट, अ प्लैनेट,
Okay. You'll have to think about it and you can connect with it. Anything that you can think of, you can connect with it. So let's say आपका कोई interview lined up है and है. you want to have a very good interview, you want to crack that interview, आप मेरे पास आए हो, मैं आपके उस interview के साथ connect करा के उस interview की healing करती हूँ. Okay. So that if it is meant for you to get that job or crack that interview well, you are able to do so with a very good result. Okay. That ways. Wow. Yeah. ये बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि आपने बताया कि एनर्जीज हम ट्रांसफर करते हैं, तो आप एनर्जीज उस चीज़ में ट्रांसफर करते हैं दैट वो चीज़ उन तक पहुंचती है. हाँ, उसके साथ आपका कनेक्शन ऑलरेडी हो चुका है. लेट्स से आपका अगर कोई इंटरव्यू ही केस ले लेते हैं और आपको लग रहा है कि ये इंटरव्यू मुझे क्रैक करना ज़रूरी है, तो इंटरव्यू की जो एनर्जी है और आपकी जो एनर्जी वो जुड़ चुकी है. अच्छा. ओके, यू आर ऑलरेडी इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. Okay. Your energies and that. So all I'm doing is trying to expand, put positive energies between the interaction that is already happening, so that if it is meant for you to crack that interview, it actually happens in your way. ऐसे बहुत सारे क्रिएटिवली आप उसको यूज़ कर सकते हो. आपके बर्थ चार्ट में शनि भारी है, आपके बर्थ चार्ट के थ्रू शनि के साथ कनेक्ट करो, उसको हील करो, ठीक हो जाए, है ना. अगर आपका मंगल दोष चल रहा है या anything is going on, you can connect to the planets, you can connect to the stars, you can connect to your past life, you can connect to अगर आप एलियन रहे हो और उसमें से कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हो, you can go wild with your imagination quite literally. Wow. Anything you can think of, you can kind of connect with it, and the only thing is you have to send positive intentions and make sure that it is not meant for the harm of anybody else. In my even relationship healings जब मैं करती हूँ, so people come to me saying that मुझे XYZ के साथ शादी करनी है, तो क्या आप उसके साथ मेरी शादी करा सकते हो? I completely say no to it because it is not up to me to tell which person you should get married to. I will never intend that. I will always say that if the person is meant to be in your life, if the person is your life partner, or if is destined to be in your life, and if it is meant for your highest goals, only then that happens. So कोई आता है कि इनकी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब होगी, आप इनकी वो कर दो. I cannot do that. It is not meant to harm anybody, or it is not meant to go against anybody else's free will. So if you don't know that you are being asked to heal, you cannot receive the healing. तो बहुत सारे लोग आते हैं कि मेरे बेटे को पता नहीं है कि इसकी healing होनी है, आप उसको बिना बताए करवा दो. I don't do that because it's not going to work on the person. You have to receive the healing, the positive powers of it. Only then it will start to work. So these are the only exceptions like that. Does it take a toll on you? मतलब आप इतनी चीज़ें, अगर आपकी एनर्जीज भी तो यूज़ होती हैं कहीं ना कहीं. नहीं, कहाँ चार्जर की एनर्जी थोड़ी यूज़ हो रही है, चार्जर तो एक मीडियम है बस. So we have to work on ourselves. If you personally get involved with the whole thing, then of course you will get affected by it. But you will need to understand that a very big part of being a healer is to disconnect from the outcome of the patient, or so the client, so to say, or the result. If I am I am just part of the process. I am facilitating the process. It is not up to me to heal or to cure anything. I am just a channel who is channeling the healing energies, passing it on and doing my part of the process. Okay. Whether the person gets healed or not is not up to in my hands. Right. Whether the person is feeling better is not in my hands. Whether the person is getting the outcome that he has desired for is not in my hands. Okay. So if I am not anybody who is doing or using my energies in the process, then I should not be affected. Okay. So I don't use my energies. I am just passing it through my pran shakti. That's all. All right. Yeah. So it doesn't affect me. अगर आप किसी की नेगेटिव एनर्जीज को आप फील कर रहे हो, तो you are also somewhere feeling it, right? There is a process called psychic protection in the whole healing, the healer's journey. Okay. So before doing any kind of healing process, the first thing is to first cleanse and purify the room where we are doing the healing, and to also protect, cleanse, purify and protect our own energy systems. तो हम अपना ताला पहले लगा देते हैं ताकि सिर्फ channeling का काम करे और effect होने का काम ना करे. So even if we are able to see or perceive negative energies, because we are not involving our own energies in the process, we do not get affected. We are protected from negative energies. Got it. वो पहले ही कर लेते हैं और बाद में भी कर लेते हैं. After the session also we go through a process of cleansing.
अभी आप इसका फ्यूचर वैसे क्या देखते हो पूरी रेकी जर्नी का? व्हाट डू यू थिंक इज द फ्यूचर ऑफ ऑल दीज मोडालिटीज, एनर्जी मेडिसिन का? क्योंकि साइंस I तो think अभी the industry is growing exponentially, especially after the lockdown. The world is not the same, and I have seen a humongous rise in especially mental health cases. And it is a rapidly growing wellness industry in general. So I think for people like us, it's a very promising industry, and it is good for me because I think when I am reaching out to many people, my purpose in life is met. So I feel that it's very promising for me to go and interact with so many people who are like-minded and being able to contribute in their life. So I see a very bright future because this energy is very positive. नहीं, दैट इज ट्रू. एंड आपने जितनी चीज़ें बताई हैं राइट, मुझे अभी भी लगता है कि एनर्जी इज समथिंग जो कि लोग जिस पे इतना ध्यान नहीं देते हैं. करेक्ट. एंड हम सबको ज़रूरत है, और हम सबको ज़रूरत भी है, हम सबको पास ऑन भी करनी है, और हम सबको उसको कई बारी बीमारियों की जो जड़ होती है, इफ़ यू एक्चुअली फोकस ऑन द रूट देन समटाइम्स इट्स नथिंग बट द एनर्जी. राइट. तो मेडिकल तो उस पर अभी नहीं जा रही है, बहुत कम जाती है, जहाँ जो मुझे पता है अभी तक. मेडिकल इज क्योरेटिव विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मेडिकल का कॉम्प्लीमेंट्री थिंग है एनर्जी. मेडिकल इज क्योरेटिव इन नेचर. अगर प्रॉब्लम हो गई है फिर तो आपको मेडिसिन पे रिलाई करना ही करना है. बट या दिस वन इज होलिस्टिक इन नेचर. इट्स अ लिटिल मोर ब्रॉड बेस्ड एंड दैट इज व्हाट आई लाइक अबाउट दिस. या ग्रेट. मुझे लगता है आपसे ना मुझे और 1 से 2 घंटे चाहिए होंगे फॉर डिफरेंट सेशंस. तो मैं सोच रहा हूँ कि आज का टॉपिक स्पेसिफिकली वी शुड कीप इट फॉर रेकी, एंड देन आई वांट टू डिस्कस अ लॉट अबाउट एक्सेस बार्स विद यू. दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वन. दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. तो वो मैं भी जानना चाहता हूँ, बट लेट्स कीप इट फॉर सेकंड वीडियो फॉर द ऑडियंस. तो आई थिंक वो उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर वो एक पूरी वीडियो में एक्सेस बार्स के बारे में समझ पाएंगे. बट इट वॉज एक्सट्रीमली गुड टॉकिंग टू यू. आई मीन इट वॉज फैंटास्टिक. एंड अगर आपसे कोई अभी मिलना चाहता है, वो इंटरेक्ट करना चाहता है, तो वो कहाँ कर सकता है? I can be found on my Instagram. डायरेक्ट मैसेज करें. Inner Wisdom Light है मेरे Instagram हैंडल का. My website is www.innerwisdomlight.com. Got it. So you can book an appointment through my website. उसमें मेरे सारे डिटेल्स हैं. अच्छा. So one can connect with me from my website or from my Insta, Facebook. Same name, Inner Wisdom Light. Great. Yeah. And you can also be found at Vedic Roots. Of course, I can be found at Vedic Roots for sure. Yeah. So it's very important कि लोग आजकल एक आपसे कनेक्ट करें इन सब चीज़ों के लिए. जी. People should feel, अगर उनको ऐसा लगता है कि कहीं पे if there is any energy blockage, या फिर if they feel that they're not feeling right, they should definitely talk to you. Absolutely, I'll be more than happy to help. I will be more than happy to speak first of all about what this entire thing is, and then definitely help them come out with whatever they are dealing with. Great. Thank you so much, Ms. Soma. It was amazing talking to you. Thank you for having me here. I had a lot of fun talking to you too. Same here. Okay, bye-bye. Bye-bye. I'm sure ये पॉडकास्ट से आपको होप तो मिली होगी कि ये कितनी ज़बरदस्त साइंस है. हमारे चैनल पे अब हर हफ्ते पॉडकास्ट आते रहेंगे, तो ऐसे ही होलिस्टिक हेल्थ से रिलेटेड पॉडकास्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अब मैं जानता हूँ कि पॉडकास्ट आप सारे देखते हैं, लेकिन आप में से सिर्फ 30% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं, और इसीलिए मेरा उन 70% से निवेदन है कि आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. मिलते जल्दी अगले हफ्ते. तब तक के लिए व्यस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो.